जय गुरुदेव। महाराष्ट्री, आप कब से यहाँ निवास कर रहे हैं? महात्मा जी, यही कोई 25-30 वर्ष से। महाराष्ट्री, आप तो आनंद लूट रहे हैं। ऐसा नैसर्गिक सौंदर्य तथा ऐसी शांतता। आपके सिर पर उच्च पर्वत शिखर ऐसे मौन खड़े हैं जैसे आपके तपोबल से कोई महादैत्य भयभीत सहमा खड़ा हो। आपको भजन में खूब सुख मिलता होगा। महात्मा जी, हाँ, मिलता तो है, किंतु जिस पर बीतती है वही उसकी पीड़ा को जानता है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं आनंद का यह ऊपरी आवरण अपने अंतर में कितने जहरीले बिच्छू समेटे है, इसको आप नहीं जानते। इतनी परेशानी है कि उसने स्वर्ग तुल्य इस नैसर्गिक आनंद सौंदर्य को महानरक बना रखा है। इसका कारण पड़ोसियों से चलने वाली रोज रोज की खटपट है। महाराष्ट्री, पड़ोसी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई पड़ोस या बस्ती दिखाई नहीं दे रही। महात्मा जी, पहाड़ों में आबादी इसी तरह फैली होती है। कोई आधा किलोमीटर दूर एक दूसरी कुटिया है। वहाँ रहने वाला साधु बड़ा धूर्त, घमंडी एवं झगड़ालू है। उसके साथ और भी कुछ साधु रहते हैं। सब एक जैसे हैं, अनावश्यक छेड़छाड़ करते रहते हैं। बचने का जितना प्रयत्न करो उतनी अधिक आफतें पैदा करते हैं। महाराष्ट्री, समस्याओं, कठिनाइयों तथा उलझनों में ही साधन करने का आनंद है। आप महात्मा हैं, उन्हें आप काम करने दें, आप अपना काम करें। सहनशीलता में ही आपकी तपस्या है। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। आप भजन का आनंद लूटें। जीव का प्रारब्ध ही तो विभिन्न कठिनाइयों के रूप में उसके सामने आता है। महात्मा जी, सहन ही तो करते चले आ रहे हैं, किंतु फिर भी मन कभी कभी विक्षिप्त हो जाता है तो सहनशीलता जैसे रूठ जाती है। सहनशीलता की भी सीमा होती है। महाराज श्री, संसार ऐसा ही है, क्या किया जा सकता है। आराम से भजन भी नहीं करने देता। कह कर चलने के लिए उठ खड़े हुए। हम सब अगली कुटिया की ओर बढ़ चले। चलते चलते महाराज श्री थोड़ी देर के लिए ठहरे, फिर बोले, देखा आपने, ऐसे एकांत वातावरण में भी मनुष्य मन में कितनी उद्विग्नताएं, उत्तेजनाएं तथा परेशानियां लिए रहता है। मन में एकांत न हो तो बाहर का एकांत किस काम का। सहनशीलता का विकास जैसे जन समाज में रहकर होता है, वैसा एकांत में नहीं। यह महात्मा जी अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करते होंगे। जप, ध्यान, कीर्तन सब अजमाते होंगे, किंतु फिर भी कितने विक्षिप्त हैं। चेहरे पर साधना के प्रभाव की झलक नहीं, जबकि 25-30 वर्ष यहाँ रहते हो गए हैं। एक भक्त, हम लोगों को कदम कदम पर अपमान, क्लेश, विक्षेप तथा पीड़ा सहन करनी पड़ती है। कई बार मन ग्लानि से भर जाता है, कई बार क्रोध पीकर रह जाना पड़ता है। फिर भी अपने आप को संभाल कर रखना पड़ता है। हम लोग यदि इस प्रकार मन को विक्षिप्त कर लें तो हमारा व्यवहार कैसे चल पाएगा। कई बार मन प्रसन्नता से नाच उठता है तो कई बार प्रतिकूलताओं के गर्त में गहरे उतर जाता है, किंतु सब सहन करना पड़ता है।
महाराज श्री, वास्तव में सहनशीलता के बिना तपस्या की बात करना अर्थहीन है। सहनशीलता ही तपस्या है। सहनशीलता जीव पर प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है, मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण है। सहनशीलता शांति का कारण है, चित्त स्थिरता का प्रकाशमान प्रतीक है। सहनशीलता जीवन में मधुरता का रस घोल देती है, हृदय को शांत एवं उदार बना देती है, व्यवहार में सौम्यता ला देती है। संस्कार 6 का प्रभाव सहनशीलता की स्थूल सूक्ष्म विधियों में से होकर ही निकलता है। एक भक्त, सहनशीलता की स्थूल सूक्ष्म विधियों से आपका क्या अभिप्राय है? महाराज श्री, स्थूल एवं सूक्ष्म सहनशीलता के ये दो स्तर हैं। अपने संस्कारों के भौतिक दृश्यमान धरातल पर स्थूल प्रकट परिणामों को सहन करना स्थूल सहनशीलता है, जो कि बहिर्मुखी मन का कार्य है। अपने संस्कारों के अपने अंतर में चित्तपटल पर अंतरक्रिया के रूप में घटित परिणाम को सहन करना सूक्ष्म सहनशीलता है, जो कि अंतर्मुखी मन का कार्य है। स्थूल सहनशीलता का कार्य क्षेत्र प्रारब्ध संस्कार है, तो सूक्ष्म सहनशीलता का संचित संस्कार। इसको बहिर तथा आंतरिक सहनशीलता भी कह सकते हैं। साधन में उन्नति के लिए दोनों प्रकार की सहनशीलता की आवश्यकता है। स्थूल सहनशीलता व्यवहार शुद्धि में सहायक है, तो सूक्ष्म सहनशीलता ध्यान के अभ्यास में। प्रारब्ध क्षय के साथ स्थूल सहनशीलता की आवश्यकता कम होती जाती है। सहनशीलता संचित एवं प्रारब्ध दोनों प्रकार के संस्कारों के क्षय का कारण है। यदि साधक में सहनशीलता का अभाव हो तो संस्कार क्षय नहीं हो पाता। एक भक्त, आपने कहा कि सहनशीलता का विकास जन समाज में रहकर अधिक संभव है, किंतु आध्यात्मिक साधनाएं तथा सामाजिक व्यवहार क्या दोनों एक साथ निभ सकते हैं? महाराज श्री, अवश्य साथ साथ निभ सकते हैं, किंतु आरंभ में इसमें कठिनाइयाँ अधिक आती है। जब साधक का मन संतुलित हो जाता है तो काम सरल हो जाता है। अध्यात्म जीवन यापन का सहज उपाय है। सच पूछो तो अध्यात्म समाज की अवहेलना कर ही नहीं सकता। सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तथा पाकिस्तान एक पृथक देश के रूप में उभरा, तो वहाँ के हिंदू पलायन करके भारत आ गए। तब वहाँ रह रहा साधु समाज भी दूसरे हिंदुओं के साथ ही भारत चला आया। साधु समाज ने यह नहीं सोचा कि वे तो आध्यात्मिक हैं, धर्म से ऊपर हैं, उन्हें क्या, भारत हो या पाकिस्तान, उन्हें तो साधन करना है। किंतु ऐसा नहीं हुआ। वे परिस्थितियों की अवहेलना नहीं कर सके। काम, क्रोध, कृपणता, दया, क्षमाशीलता, उदारता आदि मनोवेगों का समाज से घनिष्ठ संबंध है। हिंसा एवं अहिंसा, असत्य एवं सत्य, चोरी करना एवं नहीं करना आदि भाव समाज के अभाव में निरर्थक हो जाते हैं। जीवन आध्यात्मिक हो या सांसारिक समाज के साथ गूंथा है, किंतु अध्यात्म में कर्म का स्वरूप बदल जाता है। हिंसा का स्थान अहिंसा ले लेती है, असत्य के स्थान पर सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है। अधर्म को त्यागने एवं धर्म को धारण करने का प्रयत्न होने लगता है। स्वार्थ की जगह सेवा ले लेती है, आसक्ति कम होने लगती है तथा
अनासक्ति की छत्र छाया में कर्म संपन्न होने लगते हैं इत्यादि। हाँ, यह मार्ग कठिनाइयों से अवश्य भरा है। जगत साधक के कर्मों, भावों तथा विचारों का आकलन अपने मन के अनुसार करता है। साधक के दृष्टिकोण तथा संसार के दृष्टिकोण में आकाश पाताल का अंतर होता है। अतः संसार के मिथ्या प्रचार, अनर्गल दोषारोपण तथा अपमान का उसे सामना करना पड़ता है, किंतु साधक पहले से ही इन सब के लिए तैयार रहता है। रास्ता अब एकदम नाले के साथ साथ चल रहा था, इसलिए अगली कुटिया रास्ते की दूसरी ओर थी। इसे कुटिया नहीं कहकर आश्रम कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि 5-7 कुटियाएं एक साथ बनी हुई थी। आश्रम के महाराज एक तख्त पर विराजमान थे। सामने जमीन पर दरी बिछाए कुछ भक्त बैठे थे। महाराज श्री ने दूर से ही अभिवादन किया तथा दूर एक पत्थर पर बैठे एक साधु के पास जाकर बैठ गए। जय गुरुदेव।